Hello and welcome, guys, and welcome to the YouTube channel of Bright Vision Academy, a pioneer institute providing exclusive coaching to CMA, inter and final and foundation students. Guys, आज आप सबका रिजल्ट था सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का जिन्होंने दिसंबर 2020 में दिया है अपना अटेम्प्ट. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन जिनका रिजल्ट आज पॉजिटिव आया है. जी हां, 6000 से ज्यादा बच्चे ऑल ओवर इंडिया आज सीएमए फाउंडेशन क्वालिफाई करके सीएमए इंटर में गए हैं. अगर आपका नाम उनमें से एक है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. बहुत खुशी की बात है कि आपने अपने प्रोफेशनल करियर का जो पहला एग्जामिनेशन था वो सक्सेसफुली क्वालिफाई किया है. एंड वेलकम टू सीएमए इंटर. तो अब समय है भाई आगे का सोचने का. अब समय है सीएमए इंटर, जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है आपके सामने, उसको क्लियर करने का, उसको क्वालिफाई करने का. तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं, कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे उन्हें रिजॉल्व करना चाहता हूं और अपना ओपिनियन देना चाहता हूं कि आप क्या चीज कैसे कर सकते हो अब गोइंग फॉरवर्ड. आई नो आप अभी पार्टी के मूड में हो, आई नो आप अभी सेलिब्रेशन के मूड में हो, आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे आपके रिजल्ट से और डेफिनेटली आप एक बहुत जॉयस मूड में, एक बहुत जॉयफुल मूड में होगे. लेकिन दोस्तों याद रहे कि ये जॉयफुल मूड अब थोड़ा सा कंटेन करो, थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि अब आपको अगले अपने टारगेट के लिए मेहनत करनी है, अथक परिश्रम करना है. सर हमारा अगला टारगेट क्या है भाई? आपका अगला टारगेट है सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, जिसमें होंगे 8 पेपर्स, 4 पेपर्स ग्रुप 1 में, 4 पेपर्स ग्रुप 2 में. 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सीएमए इंटरमीडिएट को. 4 पेपर्स ग्रुप 1 में, 4 पेपर्स ग्रुप 2 में. आप इन दोनों ही ग्रुप्स को इकट्ठा भी दे सकते हो और अलग अलग भी दे सकते हो. तो अब सबसे पहली चीज तो 31 जनवरी 2021 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की. तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको सबसे पहला काम यह करना है कि आपको अपने आप को कराना है रजिस्टर एज अ सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट. अगर आप जून 21 में एग्जामिनेशन देना चाहते हो, जी हां, मैं इस पे भी आऊंगा कि आपको जून 21 में एग्जामिनेशन देना चाहिए या नहीं चाहिए. अगर आप देना चाहते हो तो आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो बस कुछ ही दिन बाद है, 31 जनवरी 2021. सो गो गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन सीएमए इंटरमीडिएट टिल 31 जनवरी 2021 एट द अर्लीएस्ट. हाँ, एक्सपेक्टेड है कि इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आएगा और ये जो लास्ट डेट है ये एक्सटेंड हो जाएगी टू अ फ्यूचर डेट. लेकिन भाई उसका इंतजार मत करना, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है वो कई बार फैग एंड पे आता है, लास्ट डेज में आता है. तो उसका इंतजार किए बगैर इमीडिएटली अपने आपको रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना चाहिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, ताकि आप एलिजिबल हो जाओ इंटरमीडिएट देने के लिए. ठीक है सर अब हमारे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं, क्या आप उन सवालों का जवाब दे सकते हैं? हाँ भाई हाँ, यही तो मेरा काम है इस वाली वीडियो में, मैं जवाब दूंगा आपके सवालों का. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा, सर क्या हमें जून 21 का अटेम्प्ट देना चाहिए या दिसंबर 21 का अटेम्प्ट देना चाहिए? सर जून तो बहुत पास है, तो क्या हम जून के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? भाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप दोनों ग्रुप्स जून के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हां आप एक ग्रुप जून के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. सो यस, अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हो इंटरमीडिएट का जून में तो आप एलिजिबल भी हो और आप प्रिपेयर भी कर सकते हो. लेकिन सर क्या ये एडवाइजेबल होता है कि हम ग्रुप अलग अलग दें? देखो भाई, पहले के जो सिस्टम था, जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होते थे, तब मैं हमेशा रेकमेंड करता था कि आपको दोनों ग्रुप साथ में देने चाहिए, क्योंकि 2 एग्जामिनेशन के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 1 साल का होता है. लेकिन अब जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन आ गए हैं, जब रिजल्ट आपका जल्दी आ जाता है और आप इमीडिएटली 6 महीने बाद ही अगले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जब ये चेंज आ गया है तो मेरे हिसाब से कोई हार्म नहीं है अपना ग्रुप तोड़ने में भी. ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कॉन्सेप्ट लाया गया है एमसीक्यूज का. रिजल्ट को प्रीपोन किया गया है ताकि आप अगला अटेम्प्ट इमीडिएटली 6 महीने के बाद दे दो. तो अगर आप ग्रुप अलग अलग तोड़ते भी हो, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट में, कैंपस प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी. हाँ, स्कोर अच्छा कर लेना, स्कोर 70-60 अगर आपने हर एक सब्जेक्ट में क्रॉस कर लिया, आपका वही रेप्यूटेशन होगा, आपका वही दबदबा होगा जो एक रैंक होल्डर का होता है. सिंपल. सो एक ग्रुप देना जून 21 में डेफिनेटली एडवाइजेबल.
तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आंसर किया वो है जून 21 में क्या अटेम्प्ट देना चाहिए? डेफिनेटली भाई देना चाहिए जून 21 में अटेम्प्ट। जून 21 में अटेम्प्ट दो, एक ग्रुप डेफिनेटली दो। क्वेश्चन नंबर 4 भी इससे लिंक्ड है, वेदर टू गिव सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स। भाई जून 21 में अगर दे रहे हो तो सिंगल ग्रुप, लेकिन अगर दिसंबर 21 में दे रहे हो तो डेफिनेटली बोथ ग्रुप्स। ये स्प्लिट होना चाहिए आपके दिमाग में बड़ा बड़ा क्लियर। जून में दे रहे हो एक ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप चूज कर लो, या तो फर्स्ट ग्रुप चूज कर लो या सेकंड ग्रुप चूज कर लो, दोनों में से कोई भी भाई चूज कर सकते हो, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। सर ग्रुप 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, डायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग। सर ग्रुप 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, कॉस्टिंग एंड एफएम, आईडीटी, ओएमएसएम। तो ये दोनों ग्रुप के सब्जेक्ट हैं, चार चार। आपकी मर्जी, चाहे आप फर्स्ट ग्रुप दे दो चाहे सेकंड ग्रुप दे दो, आपकी मर्जी, कोई भी टेंशन नहीं है। जून में आप कोई भी एक ग्रुप देने के लिए एलिजिबल हो। सर क्या ये जून का ग्रुप देने से पहले हमें जो ट्रेनिंग, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो जून 21 में, ये जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है ये आपको देनी पड़ती है जब आप अपना रिमेनिंग ग्रुप देते हो। आप अपना रिमेनिंग ग्रुप दोगे दिसंबर 21 में, तो उससे पहले कर लेना, अभी टाइम वेस्ट मत करना। अभी आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी आपने चूज किया है उसकी तैयारी करनी शुरू कर दो। फॉर विच अटेम्प्ट? जून 21 अटेम्प्ट। लेकिन अगर आपने अपना दिमाग बना लिया नहीं सर मुझे तो दोनों ही ग्रुप साथ में देने हैं, तो फिर ठीक है भाई, फिर तो आप स्किल्स ट्रेनिंग भी अभी कर सकते हो अगर इंस्टीट्यूट का आपके पास ईमेल आए तो, और आप इमीडिएटली दोनों ग्रुप की पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हो। सो ये तो हो गया आपका सबसे पहला जवाब आपके क्वेश्चन का, सर जून या दिसंबर, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। अच्छा अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो डिसीजन होता है ना, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, जून, दिसंबर 21, ये हर एक पर्सन का इंडिविजुअल डिसीजन होता है। हां मैं अपनी राय जरूर दे सकता हूं, मैं अपना ओपिनियन जरूर दे सकता हूं, लेकिन उस राय को मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। और बिल्कुल भी 1% भी मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर तुम मेरे से कहो सर मैं आपकी राय नहीं मान रहा, क्योंकि मुझे पता है आप अपने लिए जो डिसाइड करते हो वो आपके लिए बेस्ट चीज होती है। तो आपकी मर्जी, आप सिंगल ग्रुप दो, बोथ ग्रुप दो, लेकिन हां एक बात याद रखना, सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो जून में देना है, और अगर आप दिसंबर में दे रहे हो तो बोथ ग्रुप ही देने हैं। कंफर्म? सर क्या दिसंबर तक बोथ ग्रुप की तैयारी हो जाएगी? बड़े आराम से, बड़े प्यार से। ब्राइट विजन एकेडमी आपके साथ है, आपके इस लक्ष्य में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे दोनों ग्रुप की तैयारी हो जाएगी दिसंबर तक, एक ग्रुप की तैयारी हो जाएगी जून तक। ओके सर। सर अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, वेदर टू टेक कोचिंग और नॉट। क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए? जो भी हम सब्जेक्ट ले रहे हैं इंटर का, क्या हमें उसकी कोचिंग लेनी चाहिए? इसका जवाब है अगेन ये आप पे निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो आप उस सब्जेक्ट की कोचिंग ले सकते हो। अगर आपको लगता है कोई सब्जेक्ट आप सेल्फ करना चाहते हो तो आप वो सब्जेक्ट सेल्फ करो, मत लो कोचिंग। तो सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग लेना एडवाइजेबल नहीं होता भाई। तो जैसे मैं जब अपने सीए, सीएस, सीएमए एग्जाम दे रहा था तब मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स की कोचिंग जनरली नहीं लेता था, क्योंकि मुझे थ्योरी खुद पढ़ना अच्छा लगता था और मैं गुड था थ्योरी में, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले लेता था। इसी तरह आप में से कुछ लोग होंगे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की कोचिंग नहीं लेंगे, वो कहेंगे नहीं सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम खुद कर लेंगे, हमने ब्रॉडली किया हुआ है, और मे बी हम थ्योरी की लेना चाहते हैं, सर लॉ एंड एथिक्स हमारे को थोड़ा सा टफ लगता है, हमें उसकी कोचिंग लेना चाहते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं नहीं सर हम तो सारे सब्जेक्ट की कोचिंग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल भी तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है यहां पर, तुम चाहो जो भी तुम्हारा कंफर्ट लेवल है उसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स की भी कोचिंग ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अब वो कॉन्फिडेंस चाहे जैसे लाओ, कोई टेंशन नहीं है, चाहे कोचिंग लेके लाओ चाहे कोचिंग ना लेके लाओ। और एक बात श्योरिटी है, सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डेफिनेटली बिना कोचिंग के हो सकता है क्लियर, ये बात सच है। ठीक, तो आपकी मर्जी कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी। अगर कोचिंग लेनी है तो यू हैव द बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया क्लब टुगेदर in Bright Vision Academy. If you don't want to take coaching, then definitely we are there to support you through our YouTube channel. Bright Vision Academy के YouTube चैनल को अगर आप स्क्रॉल करोगे प्लेलिस्ट के अंदर, आपको मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और जून और दिसंबर तक हम बहुत सारी वीडियोस और भी अपलोड करने वाले हैं। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है सर हमें कोचिंग ऑनलाइन लेनी चाहिए या ऑफलाइन लेनी चाहिए, मतलब फेस टू फेस लेनी चाहिए या ऑनलाइन लेनी चाहिए। भाई आज के टाइम में ऑनलाइन कोचिंग भी उतनी ही इफेक्टिव होती है जितना फेस टू फेस कोचिंग होती है। हाँ ये बात जरूर है कि फेस टू फेस कोचिंग में टीचर से एक पर्सनल टच होता है, और ऑनलाइन कोचिंग में वो पर्सनल टच नहीं होता, वो मोबाइल के थ्रू होता है या ईमेल के थ्रू होता है या व्हाट्सएप के थ्रू होता है। ये डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज है फेस टू फेस कोचिंग का। लेकिन ऑनलाइन
एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कोचिंग का एक और भाई एडवांटेज है, वो ये है कि आप अपने एरिया के नहीं, इंडिया के बेस्ट टीचर्स में से चूज करते हो। तो अगर आप जयपुर में रहते हो, तो अगर आप फेस टू फेस कोचिंग लेने जाओगे तो आप जयपुर की बेस्ट फैकल्टीज को चूज करोगे, और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में जाते हो तो आप इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज को चूज करोगे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन कोचिंग का। और बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मतलब है नो डाउट्स, ऑलमोस्ट नो डाउट्स, ऑल द कंसेप्ट्स बीइंग क्लियर्ड टू द कोर, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड टू द बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। और इसका मतलब जीरो डाउट्स। जी हां, आपको डाउट्स आएंगे ही नहीं जब आप कोचिंग लोगे ऑनलाइन मोड में, और ये मेरा दावा है। सो ऑफलाइन का भी एक बेनिफिट, ऑनलाइन का भी एक बेनिफिट। अब आपको चूज करना है आपको दोनों में से कौन सा लेना है। आप ये भी कर सकते हो मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच मतलब किसी सब्जेक्ट की तो ऑनलाइन कोचिंग ले ली, किसी सब्जेक्ट की ऑफलाइन ले ली, फेस टू फेस ले ली। आपको पता है कि आपके एरिया में कॉस्टिंग का A1 टीचर है, तो बस उसकी फेस टू फेस कोचिंग ले लो, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग या लॉ एंड एथिक्स या डायरेक्ट टैक्स, उसका आप वीडियो लेक्चर्स ले लो। आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ, रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च मतलब यूट्यूब चैनल खंगालो जरा सारे टीचर्स के, देखो कौन से बेस्ट टीचर्स हैं, किन की टीचिंग आपको समझ में आती है, कौन से टीचर का टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, कौन से टीचर का टीचिंग मेथड एवरेज है, आपको कौन सा समझ में आता है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है जो मिस्टर ए को, ए और बी और सी तीनों ही स्टूडेंट हैं सीएम में इंटर के, ऐसा जरूरी नहीं है ए को अगर एक टीचर बहुत अच्छा लगे तो बी को भी वो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, विच पर्सन लाइक्स विच टीचर। सो रिसर्च करो थोड़ा सा, अभी आपके पास 2-3 दिन है रिसर्च करने के लिए, एंड चूज द बेस्ट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। कोचिंग इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन यू विच इज गोइंग टू रीप बेनिफिट इन नियर फ्यूचर। हाँ, एक बात बताना चाहूंगा भाई, ऑल्दो मैं ये डेफिनेटली कहता हूं कि वेदर यू प्रिपेयर योर सेल्फ और वेदर यू प्रिपेयर थ्रू अ कोचिंग, डजंट मैटर, दोनों का इक्वल वेटेज होता है। लेकिन एक छोटा सा एडेड एडवांटेज है, नॉट बिकॉज आई एम अ टीचर एंड आई वांट टू सेल माय वीडियो लेक्चर्स, बट ये एक जेन्युइन एडेड एडवांटेज है। अगर आप किसी टीचर से कोचिंग लेते हो तो वो ना केवल आपको थियोरेटिकली सब्जेक्ट को पढ़ाता है, बल्कि वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी सब्जेक्ट में डालता है, जो बड़े बेनिफिट करते हैं आपको लॉन्ग रन में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। सो यस, कोचिंग का ये एक एडेड एडवांटेज जरूर होता है। बाकी डिसीजन इज योर्स। दोनों तरीके से अगर पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी या कोचिंग, डजंट मैटर, इट विल सफाइज योर पर्पस टू द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5, सर अभी बता दीजिए हमें कितने घंटे पर डे ऑन एन एवरेज पढ़ना पड़ेगा। भाई बहुत सीधी सी बात है, आप सीएम में फाउंडेशन में अब नहीं हो, आप इंटरमीडिएट में हो। सीएम में फाउंडेशन में आप पढ़े थे 5 से 6 घंटा, अब आपको पढ़ना पड़ेगा 8 से 9 घंटा पर डे। हर दिन आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो स्टडी प्लान ब्रॉडली कुछ इस तरह होगा भाई, अगर आपका अटेम्प्ट है जून 21 में, और ऑफ कोर्स आप एक ग्रुप दे रहे होगे जून 21 में, तो आपके पास बचे फरवरी के कुछ दिन, मार्च के कुछ दिन, अप्रैल के कुछ दिन, मई के कुछ दिन, और जून में तो आपका एग्जामिनेशन होगा ही। तो मई का पूरा महीना आप रिवीजन के लिए छोड़ दोगे, और फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने में आप 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन खत्म करोगे। चाहे कोचिंग चाहे सेल्फ कर रहे हो, आपको ये 4 सब्जेक्ट 3 महीने में खत्म करने हैं। सर 4 सब्जेक्ट 3 महीने में कैसे खत्म हो सकते हैं? अरे बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। तुम्हें इन चारों सब्जेक्ट का करना है ABC एनालिसिस। सर ये क्या होता है ABC एनालिसिस? भाई अब इंटरमीडिएट में एक चीज आपको बहुत काम आएगी, वो होगा स्कैनर। सर स्कैनर क्या होता है? स्कैनर में पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। वो 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको उठाने हैं, और आपको ये देखना है कौन से वाले चैप्टर्स में से सबसे हाई वेटेज आया हुआ है पिछले 10 एग्जामिनेशन में। मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल। सपोज आपके सिलेबस में 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। आपको पता है जो चैप्टर 1 है वो पास्ट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आया हुआ है, चैप्टर 2 कम आया हुआ है, चैप्टर 3 थोड़ा सा ज्यादा आया हुआ है, चैप्टर 4 और थोड़ा सा आया हुआ है, और चैप्टर 5 सबसे कम आया हुआ है। तो इस तरह से एक चार्ट बना मिलेगा। कहां मिलेगा? स्कैनर में मिलेगा भाई। एंड शुचिता प्रकाशन का स्कैनर आता है, दैट इज ऑलमोस्ट द बेस्ट स्कैनर विच इज अवेलेबल इन मार्केट। और सॉल्व वाला ही लेना तुम, अनसॉल्व मत लेना। स्कैनर शुचिता प्रकाशन का, उसमें एक टेबल ऐसा बना हुआ होगा। तो भाई चैप्टर नंबर 1
is A category, chapter number 3 is A category, chapter number 4 is B category, chapter number 5 is C category, chapter number 2 is C category. A B C एनालिसिस इसको बोलते हैं. जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को रखोगे ए कैटेगरी, मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स को रखोगे बी कैटेगरी, और सबसे लो मार्क्स वाले चैप्टर्स को रखोगे सी कैटेगरी. दिस इज नोन एज ए बी सी एनालिसिस. अब देखो आपको अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है. आपको अपना 60% टाइम ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स को देना है. 60% टाइम ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स को देना है. आपको अपना 25% टाइम बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स को देना है, और आपको अपना 15% टाइम सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स को देना है. इस तरह से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है ताकि आप मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड करो, ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स पे. तो डेफिनेटली आपको जहां मार्क्स ज्यादा मिलने हैं वो वाले चैप्टर्स आपके ज्यादा मजबूत होंगे. हाँ, इस प्रोसेस में एक और चीज होगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कई सी वाले चैप्टर्स आप मिस कर दोगे कि सर अब टाइम ही नहीं बचा सी वाले चैप्टर को करने का. कोई बात नहीं, एक दो सी वाले चैप्टर अगर मिस हो भी गए बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, घबराना मत. इट्स रियली ओके, बिकॉज आपका इंटर का सिलेबस इज लाइक ओशन. उसको पूरा का पूरा कवर करना माइट नॉट बी दैट पॉसिबल. तो बस एबीसी एनालिसिस करके हम एक स्मार्ट स्टडी करेंगे ताकि 3 महीने में हमारे चारों सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएं. अब अगर आपका अटेम्प्ट है दिसंबर 21, अगर आपका अटेम्प्ट है दिसंबर 21, तो प्रिसाइजली आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. दिसंबर में आपका पेपर है. आखिरी के 2 महीने छोड़ दो भाई रिवीजन के लिए. रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी. याद रखना सीएमए इंटर में जितनी बार रिवीजन करोगे उतना आपके ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे. आपके पास इतने सारे महीने हैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए. तो इन सारे महीनों का बाइफिकेशन कैसे होगा भाई? पहले 4 महीनों में आपको अपना फर्स्ट ग्रुप खत्म करना है. आखिरी के ये वाले 4 महीनों में आपको अपना सेकंड ग्रुप खत्म करना है. जी हां, अगर आप दिसंबर में दे रहे हो तो एक एक महीना आपको ज्यादा मिल जाएगा अपना ग्रुप खत्म करने के लिए. याद रहे सितंबर तक आपकी पढ़ाई फिनिश हो जानी चाहिए. अक्टूबर, नवंबर शुड एंटायरली बी डिवोटेड टू रिवीजन. अगर आपने ये शेड्यूल फॉलो किया, दिसंबर 2021 यू आर गोइंग टू सक्सीड फॉर श्योर इन सीएमए इंटर एग्जामिनेशन. So this is how you should plan your studies. Study hours definitely बढ़ाने पड़ेंगे as compared to CMA Foundation. Plan अगर इस तरह करोगे तो जून भी पॉसिबल है, और अगर दिसंबर में बोथ ग्रुप्स देने का मन है वो भी डेफिनेटली पॉसिबल है. सो यस, ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में उठ रहे थे जिसका मैंने जवाब दिया. अगर और कोई क्वेश्चंस भी आपके मन में उठ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और हमसे पूछ सकते हो. And sir, how can Bright Vision Academy help us in achieving our goals? Guys, Bright Vision Academy has the best faculties who are providing exclusive coaching to CMA students all under one roof. Of course, अगर आप दिल्ली में हो या एनसीआर में हो तो आप फेस टू फेस बैचेस तो ज्वाइन कर ही सकते हो. अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हो तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स विच आर अवेलेबल ऑन द मोबाइल नंबर्स विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप मोबाइल पे कॉल करो, वहां से आप ले सकते हो. सो बेस्ट फैकल्टीज एवर यूनाइटेड. So yes, for accounting we have Intikhab Ahmed sir, for costing we have Imran sir, for law and ethics we have Priyanka Saxena ma'am, and for direct tax I Nikhil Gupta is ready to rock you with amazing concepts of direct taxation. तो मैंने ग्रुप 1 के सारे टीचर्स आपको बताए. सिमिलरली फॉर ग्रुप 2 ऑल्सो वी हैव अमेजिंग फैकल्टीज. सारी की सारी फैकल्टीज के डेमोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पर डेमोज आप देख सकते हैं. एंड फॉर ऑर्डरिंग एनी ऑफ द लेक्चर्स फॉर द बेस्ट टीचर्स एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग सीएमए कोचिंग. सर आप बार बार एक ही शब्द बोल रहे हो, एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग सीएमए कोचिंग, एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग सीएमए कोचिंग. व्हाई कांट वी टेक कोचिंग फ्रॉम अ नॉन सीएमए टीचर जो और प्रोफेशनल कोर्सेज को पढ़ा रहा है? हम उनकी कोचिंग क्यों नहीं ले सकते? सब्जेक्ट तो सेम है. देखो सब्जेक्ट जरूर सेम है. तो डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करूं जो मैं पढ़ाता हूं, सब्जेक्ट जरूर सेम है, लेकिन जिस डेप्थ में सब्जेक्ट पढ़ाया गया है किसी और प्रोफेशनल कोर्स में वो फर्क है एज कंपेयर टू जो सीएमए में पढ़ाया गया है. सीएमए में डायरेक्ट टैक्स होता है पूरे 100 मार्क्स का, और कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज में वो है 50 मार्क्स का, तो आधा रह जाता है.
तो इसलिए जो प्रोविजंस आप सीएमए में पढ़ते हो एकदम इन डेप्थ जाके, जो प्रोवाइजोस आप सीएमए में पढ़ते हो, जो सबसेक्शंस आप सीएमए में पढ़ते हो बिल्कुल इन डेप्थ जाके, हो सकता है वो थोड़े से डिफरेंट हो फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स। तो हाँ, ऑप्शन है आपके पास, किसी और प्रोफेशनल कोर्स के टीचर से भी आप पढ़ सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप सीएमए स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही कोचिंग लो, ताकि आप जो सीएमए में स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर्ली करो। आप किसी भी रैंकर का इंटरव्यू देख लेना, आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू देख लेना, सब यही बोलेंगे कि सीएमए का स्टडी मटेरियल हमेशा बेस्ट होता है। एंटायर पेपर इज मेड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल ऑफ द सीएमए इंस्टीट्यूट। तो इसलिए अगर आप एक्सक्लूसिवली सीएमए के टीचर से पढ़ोगे, बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो सीएमए का स्टडी मटेरियल एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड, थ्योरी या प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे ही करवाएंगे क्लास में। तो ये बेनिफिट जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, और ये फिलॉसफी रही है ब्राइट विजन एकेडमी की, कि वी प्रोवाइड एक्सक्लूसिव क्लासेस टू सीएमए स्टूडेंट्स, वी प्रोवाइड सेपरेट बुक्स टू सीएमए स्टूडेंट्स, वी प्रोवाइड सेपरेट वीडियो लेक्चर्स टू सीएमए स्टूडेंट, एंड दैट इज व्हाट मेक्स ब्राइट विजन एकेडमी better than the rest. So yes, on that positive note, I hope to see you in my class very, very soon. All the very best and happy studying.